दोस्तों नमस्कार। हिंद महासागर से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान का युद्धपोत आइरिस देना अचानक समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से निशाना बनाया। लेकिन इस कहानी का एक ऐसा पहलू है जो भारत से भी जुड़ जाता है, क्योंकि यही जहाज कुछ दिन पहले भारत आया था। कुछ दिन पहले ईरान का युद्धपोत आइरिस देना भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह विशाखापट्टनम पर पहुंचा था। यह भारत द्वारा आयोजित मिलन नावाल एक्सरसाइज 2026 में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं के साथ यह जहाज भी शामिल हुआ था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम और परेड आयोजित हुआ था, जहां अलग अलग देशों के नाविकों ने एक साथ मार्च किया। ईरानी नौसेना के कई जवान भी इस नावाल मार्चिंग परेड में शामिल हुए, यानी वे भारत में एक दोस्त और मेहमान की तरह आए थे। अभ्यास खत्म होने के बाद यह जहाज अपने देश ईरान वापस लौट रहा था। यात्रा के दौरान यह हिंद महासागर से होते हुए श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से के पास पहुंचा, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के शहर गाली से लगभग 20 से 40 नॉटिकल माइल दूर हिंद महासागर में हुआ। बताया जाता है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने अपने अत्याधुनिक मार्क 48 टॉर्पीडो से इस जहाज को निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज से सुबह करीब 5 बजे डिस्ट्रेस कॉल भेजा गया। कुछ ही समय में जहाज समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्धपोत पर लगभग 180 सैनिक सवार थे। हमले के बाद श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। समुद्र में घंटों तक तलाश जारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 नाविकों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 87 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 61 नाविक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। समुद्र में खोज अभियान जारी है। यह घटना हिंद महासागर की सबसे दुखद नौसैनिक घटनाओं में से एक मानी जा रही है। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के सैन्य टकराव बढ़ता रहे तो यह संघर्ष धीरे धीरे बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है, क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों से एक है। यहाँ किसी भी तरह का संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, एक जहाज जो भारत आया था एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए, और कुछ ही दिनों के बाद हिंद महासागर में डूब गया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, या फिर यह बढ़ते वैश्विक तनाव का संकेत है? अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और वर्चस्व मजबूत करना चाहता है, क्योंकि हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला बेहद रणनीतिक समुद्री रास्ता है। इस बीच ईरान के युद्धपोत आइरिस देना पर हुए हमले को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की ओर से आरोप लगाया गया है कि यह युद्धपोत हथियार ले जा रहा था, लेकिन नौसैनिक अभ्यास से जुड़े नियमों के अनुसार जब कोई युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेने जाता है तो बहुत सामान्य तौर पर भारी हथियारों के बिना ही जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज अभ्यास से लौट रहा था, लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने हथियार ले जाने के आरोप लगाते हुए इस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह घटना भारत के समुद्री क्षेत्र में बेहद करीब, यानी हमारे ही पड़ोस में भी, लेकिन अब तक भारत सरकार की ओर से इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया या आधिकारिक निंदा सामने नहीं आई है। इसी मुद्दे को लेकर देश की विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेर रही है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भारत की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उनका कहना है कि जब यह घटना हमारे क्षेत्र के इतने करीब हुई है तो भारत को स्पष्ट रूप अपनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियां आने वाले समय में क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा देगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।